रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन टर्मिनेला अर्जुना के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टर्मिनेला अर्जुना का पेशेंट होता है उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन टर्मिनेला अर्जुना एक हार्ट की जो है ना बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी वजह से या किसी भी रीज़न से हमारे हार्ट में ब्लड की सप्लाई जो है ना वो कम है और उसकी वजह से पेशेंट को एक हाइपरटेंशन का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को जो है ना कार्डियक अरेस्ट का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को हार्ट फेलियर का इशू देखने में आ रहा है, और उसकी वजह से अगर किसी को जो हार्ट वाले रीजन से जो दर्द है वो हमारे जो बाएं बाजू है वहाँ पे जो एक सेंसेशन इस तरह का देखने में आ रहा है, या फिर किसी को आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का इशू है उसकी वजह से जो है ना पल्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, और अगर किसी के SAAV नोड्स जो है ना वो कमज़ोर हों और उसकी वजह से जो हार्ट बीट है वो ना होने के बराबर हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी जो हार्ट के मसल्स हैं वो कमज़ोर हो, या फिर जिनको SAAV नोड्स होते हैं जो पल्पिटेशन के लिए, जिस हार्ट की जो पल्पिटेशन है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी कमज़ोरी की वजह से जो धड़कन है वो ना होने के बराबर हो, तो उसकी वजह से अगर किसी को हार्ट वाले चेस्ट वाले रीजन पे एक सफोकेशन जो है ना, एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है ना वो ऑल टाइम जो है ना एक दर्द की कैफियत चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन टर्मिनेला अर्जुना इसे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के माइंड में एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी उनके जो जिस्म में उसमें हार्ट में उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई हो और उसकी वजह से जो हेड वाला रीजन है वहाँ पे एक चक्कर की कैफियत देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो है ना एक ईयर में साथ जो है ना एक टाइनेटिस का इशू जो है ना देखने में आता हो, यानी कानों में घंटियाँ जो है ना वो बजती हों, और उसमें साथ साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस जो है ना वो फील करता हो। यानी अगर किसी को पेशेंट को इस तरह के सिम्टम हैं और जब वो पेपर जो है ना किसी टफ जो है ना सिचुएशन में जो जाता है, या किसी पेपर में जो पेपर देने जाता है, या किसी इंटरव्यू के जाता है, तो उस पेशेंट की जो है ना धड़कन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती हो, उसमें एक नर्वसनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को हेड वाले रीजन में ना एक वर्टिगो लाइक जो है ना चक्कर लाइक जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर किसी को हेड वाले रीजन पे नर्वसनेस है और पेशेंट को ना एक चक्कर की कैफियत देखने में आती है, ये पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर कर देती है। हार्ट वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनके SA और AV जो नोड्स होते हैं उनकी वीकनेस की वजह से जो पल्पिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वीक हो गई हो, यानी जो पेशेंट होता है उसकी धड़कन जो है ना वो बहुत ही कम हो गई हो, और उसकी वजह से पेशेंट को ना एक कार्डियक एंजाइना पेक्टोरियस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और एक चेस्ट वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम देखने में आता हो, और वो पेन जो है ना वो बाएं बाजू की तरफ जो है ना वो रेगुलेट करती हो, वहाँ पे शिफ्ट होती हो। तो उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके हार्ट के मसल जो है ना वो कमज़ोर हो गए हों, उसमें जो है ना एक वेन्स में आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से एक ब्लड का जो फ्लो है हार्ट की तरफ वो बहुत कम हो, और उसकी वजह से जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें जो है ना एक कार्डाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, जो हार्ट की अंदरूनी लाइनिंग होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, और उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे एक सफोकेशन देखने में आती हो, एक टाइटनेस जो है ना वो पेशेंट ऑल टाइम फील करता हो, और उसकी वजह से पेशेंट को ना एक कार्डियक अस्थमा का जो है ना एक पेशेंट को बार बार चलते वक्त जो है ना वो सांस फूलने की कैफियत देखने में आती हो। तो
अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे इस तरह के सिम्टम देखने में आते हो, यानी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना कि भारीपन महसूस होता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को हार्ट की तरफ जो है ना वो इंक्रीज़ करेगी, और उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन का पेशेंट को हाइपरटेंशन का इशू देखने में आता है उसको जो रिलीफ देगी, और उसमें पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करेगी। ये मेडिसिन जो है ना पेट पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको पेट में गैंग्रीन का इशू हो गया हो और उसमें जो है ना एक पाइल्स की जो है ना वो कफियत देखने में आती हो, या फिर ऐसे पेशेंट जिनके नाक से जो है ना एक नक्सी जो है ना खून जो है ना वो निकलता हो, यानी अगर किसी पेशेंट के पेट में जो है ना एब्डोमेन में एक गैंग्रीन का इशू हो, या फिर मुंह में जो है ना एक अल्सर का इशू बन गया हो और उसमें जो है एक पाइल्स का इशू देखने में आता हो, या फिर नाक से जो है ना एक ब्लीडिंग जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी पेशेंट के इंजरी की वजह से जो ब्लाइंड जो है ना इंजरी की वजह से एक ब्रूस्ड स्किन जो है ना वो हो गई हो, यानी जो स्किन के ऊपर जो है ना एक नीला धब्बा जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा शदीद पेन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती हो। तो अगर किसी पेशेंट के स्किन के ऊपर ब्रूस जो है ना वो नीलापन देखने में आता हो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसमें एक दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्किन की इन्फ्लामेशन उसको ख़त्म करेगी, जो ब्लड की कम्युलेशन होगी उस इंजरी की वजह से उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है, क्योंकि ये जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन की जो है ना वो इंक्रीज़ करती है, और जो एक ब्लड की कम्युलेशन होगी उस स्किन के ऊपर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करे, बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको स्पर्मेटोरिया का इशू है या फिर जिनको इनवॉलेंटरी एजैकुलेशन का इशू देखने में आता है, यानी जिनका सीमेन का अखराज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता हो, और ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो स्पर्मेटोरिया को उसको ख़त्म करेगी और उसकी वजह से जो एक वीकनेस होती है पेशेंट को उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करती है। ये एक ब्लड डिजीज़ की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन का इशू देखने में आता है और उसकी वजह से जो है ना एक पेशेंट जो है ना वो अनीमिक कंडीशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है, यानी उसका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो और उसकी वजह से जो ब्लड की रेगुलेटर है हार्ट की तरफ वो बहुत स्लो हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन टर्मिनेला अर्जुना इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन टर्मिनेला अर्जुना इसे हम जो है ना एक वर्टिगो के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको नर्वसनेस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसे आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एंडोकार्डाइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्डियक अस्थमा के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनके एसए और एबी नोड्स जो है ना वो कमज़ोर हो और उसकी वजह से जो पल्पिटेशन है वो बहुत ही स्लो हो गई हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। केस में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये हार्ट की बहुत ही अहम रेमेडी है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको हार्ट की तरफ जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बहुत ही स्लो होती है और उसकी वजह से जो पेशेंट को हार्ट वाले रीजन में एक सफोकेशन देखने में आती है और उसके रिलेटेड जो है ना जिसम को एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना नर्वसनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस और डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन अर्जुना इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसे हमें क्यों पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे अगर किसी को किसी किस्म की कोई भी डिजीज़ जो है ना वो देखने में आती हो जिसमें पेशेंट की जो पल्स रेट है वो बहुत ही कम हो गई हो और पेशेंट जो है ना उसकी वजह से कार्डियक अस्थमा का जो है ना एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोज़ डिजीज़ रिलेटेड जो है ना वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ रिलेटेड मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।